स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट 1 करवाया था और आज मैं पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इजी। पिछले वीडियो में मैंने ये टॉपिक लिया था राइज ऑफ इंटरमीडियरीज में ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ होती हैं जिन्होंने ट्रेडिंग में, जैसे ब्रोकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और होलसेलर, रिटेलर, ये सारे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में आते हैं। लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट टाइम अगर हम बात करें कि एंशिएंट टाइम में कौन से ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, तो सबसे पहले आता है पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स थे, जो कि नॉर्दर्न रीजन को कवर कर रहे थे। वो उनका फोकस नॉर्दर्न एरियाज में ही था और वहाँ के वो मेन जो ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो थे पंजाबी एंड मुल्तानी। इसी तरह से भट्ट्स थे गुजरात में और राजस्थान में। और इसके साथ साथ कुछ प्रोफेशनल्स भी थे। एक्चुअली बिजनेस सिर्फ गुड्स से ही नहीं, सर्विसेज से भी किया जाता था। प्रोफेशनल्स जैसे हकीम और वैद्य थे, जैसे डॉक्टर्स हैं आजकल, और वकील जैसे लॉयर, पंडित एंड मुल्ला, मतलब टीचर्स थे वो, और लास्ट पेंटर्स, म्यूजिशियंस, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं। उसके बाद है मेजर ट्रेड सेंटर्स। ट्रेड सेंटर्स जहाँ पे मेनली, जैसे सिटीज़ में हम देखते हैं कि ज़्यादा बिजनेस होता है, ज़्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह से उस टाइम पीरियड में कुछ हमारे इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो मेजर ट्रेड सेंटर्स थे, जैसे कि फर्स्ट था पाटलिपुत्र, सेकेंड पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ जो आजकल दिल्ली जिसे हम बोलते हैं, मथुरा, वाराणसी और बहुत सारे और भी थे। उसके बाद है कि ये जो ट्रेड सेंटर्स थे, यहाँ से गुड्स प्रोड्यूस होती थी, यहाँ पे उनकी सेल परचेज भी होती थी। ये सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं था, यानी सिर्फ कंट्री के अंदर अंदर ही नहीं था, बल्कि इसके अलावा वो और कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी करते थे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तब भी होता था। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, कॉटन, इवन एनिमल्स की भी एक्सपोर्ट किया जाता था, एनिमल्स को और उनके प्रोडक्ट्स को भी, जैसे उनकी हाइड, उनके हॉर्न्स, राइट। और उसके बाद है इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स में बहुत चीज़ें इंपोर्ट भी की जाती थी, बाहर से मंगवाई जाती थी हमारी कंट्री में, जैसे हॉर्सेस, सिल्क, गोल्ड। एक्चुअली इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड को बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑर्नामेंट की तरह यूज़ करते हैं, मेटल को। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, रूबीज, ग्लास, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इंपोर्ट भी की जाती थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशंस मतलब ये एक तरह की सहकारी ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो होती। ये उस टाइम पे थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल या इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। आजकल जो अगर हम बात करें बिजनेस में, बहुत सारे मर्चेंट कॉरपोरेशंस हैं, ऐसी कॉरपोरेट जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ये क्या करती है कि इंटरनेशनल मैटर्स जो होते हैं बिजनेस के, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाती है बिजनेस के लिए, बिजनेस कैसे किया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बहुत ही पुराने टाइम की बात करें तो ये कॉरपोरेशंस जो होती थी वो कुछ काम करती थी, जैसे फाइनेंस प्रोवाइड करने का। हमारे जो इंडिया के पास्ट की बात करें हम, तो वहाँ पे वो फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी करते थे। अगर कोई बिजनेस ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में वो एडवर्टाइज करने का काम करते थे। उसके बाद एडवाइस इन मॉडर्नाइजेशन, वो जो भी कुछ न्यूनेस अगर बिजनेस में लाई जा सकती है उसके बारे में भी उनको एडवाइस किया करते थे। लास्ट है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने का काम करते थे। इसमें एक चीज़ और भी है, मर्चेंट कॉरपोरेशन जो है उस टाइम पीरियड में ज़्यादातर काम उनका टैक्स कलेक्ट करने का होता था। जैसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इंपोर्ट्स पे लगाई जाती थी, उसको कलेक्ट करना, कस्टम ड्यूटीज़ को कलेक्ट करना, ये चीज़ों का काम उनका होता था। उसके बाद है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया की इकॉनमी कैसी रही, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। पास्ट की बात करते हैं सबसे पहले। पास्ट में
जब फर्स्ट से 7th सेंचुरी सीई तक, फर्स्ट सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी सीई तक इंडिया जो थी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी मानी जाती थी। अप्रॉक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी का 1/3 और फिर बाद में 1/4 हो गई थी। उसके बाद है 18th सेंचुरी में आते आते तक इंडिया काफ़ी पीछे चला गया था, क्योंकि और बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने आके बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी न्यूनेस लेके आए। वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से उन्होंने इम्प्लीमेंट की मार्केट में, और भी बहुत सारे आइडियाज़ इनोवेशंस के साथ उन्होंने इंडिया को बहुत पीछे कर दिया था। इंडिया इन चीज़ों में बहुत लैग कर रहा था। उसके बाद है मिड 18th सेंचुरी में क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आ चुकी थी और उन्होंने इंडिया को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। वो इंडिया के अलग अलग प्रोविंसेस जहाँ पे उनकी रूलिंग थी, वहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होती थी उनकी एज अ टैक्स, जो भी वो कलेक्ट करते थे उसको वो अपने लिए यूज़ करते थे, और इंडिया का जो भी प्रोडक्शन होती थी उसको रॉ मटेरियल को लेके अपनी कंट्री में ले जाते थे और यहाँ पे उसको फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर हमारी कंट्री में आके उनको बेचते भी थे और बहुत हाई रेट्स पे। और इसी तरह इनकी वजह से उन्होंने बहुत ही रेवेन्यूज़ यूज़ किए हैं ब्रिटिश एम्पायर ने, जिससे इंडिया की जो इकॉनमी थी बहुत डाउन होती गई। फिर उसके बाद इंडिया बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। जब इंडिपेंडेंस आ गई उसके बाद हमारी कंट्री में दोबारा से इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। इंडिया वेंट फॉर 5-year प्लान, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग दे स्टार्टेड। उन्होंने 1952 में फर्स्ट 5-year प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस भी किया था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा रैपिड रेट से वो नहीं डेवलप कर पाए जैसे उनको करना चाहिए था। उन्होंने बहुत ही स्लो स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा था। उसके बाद लास्ट है रीसेंट इनिशिएटिव्स। 1991 में, उससे पहले लिबरलाइजेशन कर दी गई हमारी कंट्री में। 1991 का टाइम पीरियड ऐसा था कि हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज आकर यहाँ पे बिजनेस कर सकती थी, बहुत ओपन कर दिया था बिजनेस को। उसके बाद लास्ट में मैं कहूँगी कि रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं। ऐसे 91 के बाद धीरे धीरे सब कुछ बेटर होता गया। अब अगर आज की बात करें, हम आज टुडे बहुत सारे इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ले रही है, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो बहुत अच्छी हो सकती है आगे। इसी के साथ ये आपका जो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 में जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स थे और पार्ट 2 में ये टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो होगी वो आप ज़रूर देखना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।